जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2011 में हुआ था और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इवनिंग शिफ्ट के पेपर में से आपको जीके, रीजनिंग, हिंदी ये सब हो चुका है। आज ये आखिरी वीडियो है, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर का सिलसिला यहाँ से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर जीके करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं, तो वो 25 के 25 तो मैं बता दूंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए 51 दिया गया है, 8, 11, 16, 19, 24, अगला पद लुप्त है और उसके बाद 32। तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे बताइए। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देखना 8 + 3 करते हैं तो आपको 11 मिलता है और 11 + 5 करते हैं तो आपको 16 मिलता है। अगला सीरीज देखिए, 16 + 3 किए तो 19 मिला और 19 + 5 किए तो 24 मिला। इसका मतलब जो सीरीज चल रहा है उसमें पहले टर्म में हम 3 जोड़ते हैं और उसके बाद वाले टर्म में 5 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 24 है तो 24 के साथ हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हमें आएगा 27। फिर उसके बाद यदि 27 में हम 5 जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 32। अर्थात यहाँ पर क्या क्रम होगा, 27 होना चाहिए और 27 आप ऑप्शन में ढूंढिए, बी में दिया गया है तो 51 का बी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या सीरीज था, जो भी नंबर सीरीज दिया गया है उसमें +3 और +5 का डिफरेंस था। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, √529 = 23। तो हमें √0.529 का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं ना 529 = 23, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √0.23 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये कट गया, क्या निकल के आया, 23, ये निकल के आ गया ना। ये ढूंढिए, आपके ए में दिया गया है तो 52 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 53 दिया गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 513, 783 एंड 1107। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 513, 783 और 1107 को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, HCF। तो चलिए वो निकाल देते हैं। जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उन दोनों को ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा आपका 1107 है, इसमें छोटे वाले से भाग देते हैं। अब देखिए यदि 2 टाइम्स में भाग देते हैं तो हमें 1026 आता है और रिमाइंडर जो है वह 81 बचता है। अब क्या होगा, इस 513 को यहाँ पर ले आते हैं और फिर भाग देते हैं। यदि 6 बार में भाग लगाते हैं तो 486 आता है और रिमाइंडर में 27 बचता है। अब ठीक इसी प्रकार अब अगला ये यहाँ पर 81 आ जाएगा, 81। तो अब 27 से 81 में भाग दीजिए, 3 बार में पूर्णतः कट जाएगा, अर्थात 27 यहाँ पर बच गया। तो इस 27 को लेकर और हम किसमें भाग देंगे, जो संख्या हमारी बची रह गई है। तो कौन सी बची रह गई है, ये बीच वाली 783। 783 में आप 27 से भाग दीजिए। अब जब हम भाग देंगे तो 2 बार में देखिए 54 होगा और क्या बचेगा, 24। 27 से कम बचा, ऊपर से 3 आ गया, फिर 9 टाइम्स में लगा दीजिए तो 243 आ गया, पूर्णतया कट गया। अर्थात वह संख्या क्या होगी, वह संख्या आपकी 27 हो जाएगी, जिससे कि भाग देने पर 513, 783 और 1107 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ढूंढिए यह कहाँ दिया गया है, यह आपके सी में दिया गया है। तो 53 का उत्तर सी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये दिया गया है आपको 361/9 √81/19 इंटू √441/21 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखना, इसका सिंपल रूप कीजिए, 361/9 इंटू ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर ना, 9 का स्क्वायर अंडर रूट बटे क्या हो जाएगा 19 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका 21 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट बटे 21 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे क्या हो जाएगा,
आगे आपका आ गया 361/9 इंटू, इससे ये कट गया तो 9/19 इंटू क्या हो जाएगा, 21 से ये कट गया तो 21/21 का होल स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब देखना ये दोनों कट गया ना एक बार में, है ना, इससे ये कट गया तो क्या रह जाएगा 361 और नीचे 19 आ जाएगा, 19 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसको 19 से भाग दीजिए, तो जब 19 से भाग देंगे तो यह कितने बार में कट जाएगा, यह आपके 19 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 55 का उत्तर सी हो जाएगा 19। देखिए हमने नेक्स्ट प्रश्न कर लिया और ये प्रश्न रह गया था, तो चलिए इसे कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, ये क्या है 8 इंटू 9 तो क्या हो जाएगा 72 ना, 72 किए और एक डेसिमल यहाँ दूसरा यहाँ तो 1 2 यहाँ पर डेसिमल आ गया, प्लस में क्या हो जाएगा, ये देखिए 1.4 इंटू 5 कीजिए 70 होता है, 70 कीजिए। अब डेसिमल 2 पॉइंट पे है ना तो 2 पॉइंट पे, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1.42, तो 1.42 आपके बी में दिया गया है तो 54 का बी उत्तर हो गया, 54 का बी हो गया और 55 का सी 19 हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 56 दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर, कहता है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 10 से ना, 10 11 12 और ऐसे यह लास्ट 99 तक जाएगी, क्योंकि 100 हुआ तो यह 3 अंकों की हो जाएगी और 9 हुआ तो वह 1 अंकों की हो जाएगी, तो ना ये कंसीडर होगा ना ये कंसीडर होगा। तो शुरुआत कहां से हुआ 10 से, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा जो कि पहली संख्या है, और लास्ट नंबर क्या है 99, और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, यदि हम 10 से 99 तक जाते हैं तो कुल नंबर 90 हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें आ गई, तो बस एक फॉर्मूला लगाना है ना, s इक्वल्स टू क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, तो n कितना है आपका 90/2 इंटू a आपका 10 है और ये 99 है, क्या हो जाएगा 45 इंटू 109। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4905 निकल कर चला आएगा, 4905 आपके बी में दिया गया है तो 56 का बी उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 57 दिया गया है, A can do a piece of work in 30 days while B can do in 40 days. In how many days can A and B working together do it? कहता है कि A किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, B उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो सीधे क्षमता पर ले आते हैं, A के एक दिन की क्षमता 1/30 और B के एक दिन की क्षमता 1/40, इसको सॉल्व कर दीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 120, ये आपका 4, ये आपका 3 इक्वल्स टू 7/120। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, यदि अंश में 1 होता तो नीचे वाला पूरा का पूरा दिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ ना, तो इसको पलट देते हैं, क्या हो जाएगा 120/7 डेज, इतने दिन लगेंगे। अब इसका शॉर्ट फॉर्म निकालो, सबसे शॉर्ट देखो क्या हो जाएगा, छोटा से छोटा यदि रूप बनाना चाहें तो सबसे छोटा रूप क्या बनेगा, तो सबसे छोटा रूप आपका 17 से डिवाइड कीजिए, 17:1/7, ये आपका 17:1/7 डेज हो जाएगा, जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 57 का ए उत्तर हो गया। आगे बढ़े, देखिए ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है, 3 pumps of the same capacity working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. In how many hours a day must 4 pumps of identical capacity work in order to empty the tank in 1 day? कहा जा रहा है कि समान क्षमता की 3 पंप यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम करती है तो एक टैंक को 2 दिन में खाली कर सकती है। तो टैंक को एक दिन में खाली करने के लिए समान क्षमता वाले 4 पंप को कितने घंटे काम करना होगा। आपको एक फॉर्मूला याद है M1D1 H1 जो कि बराबर होता है M2D2 H2 के। इसी पर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ये देखना कि 3 पंप है, ठीक है, 3 पंप 8 घंटा काम करता है तो 2 दिन में खाली कर देता है, तो हमें क्या करवाना है 4 पंप से पूरे 1 दिन में उसे खाली करवाना है। ठीक है, तो या फिर यहाँ पर x लिख दीजिए तो बेहतर हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 × 8 × 2 और बट्टे में 4, 4 दूनी 8,
तो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12 आवर। यदि 4 पंप 12 घंटा काम करेगा तो यह पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा 58 का उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 दिया गया है, इफ अ मैन कवर्स 10.2 किलोमीटर इन 3 आवर देन डिस्टेंस कवर इन 5 आवर। यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 10.2 बाई 3 इंटू 5, ये क्या हो गया 102 बाई 3 इंटू 10 इंटू 5। इससे ये काटिए 2 टाइम्स में, इससे ये काटिए 51 टाइम्स में, इससे ये काटिए 17 टाइम्स में, अर्थात क्या हो जाएगा 17 किलोमीटर। कहाँ दिया गया 17 किलोमीटर? आपके डी में। 59 का डी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 60 दिया गया है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस एक्सिस इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड एक्स देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज। कहता है यदि आधार x वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल x भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? फॉर्मूला आपको आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बराबर क्या है वर्ग के क्षेत्रफल के, तो ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखना 1/2 बेस कितना है आपका x, हाइट आपको नहीं पता है, और भुजा कितना है x है ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया। समझ गए? अब देखना h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 बटे x, इससे ये कट गया बराबर 2x निकल के आया। उत्तर क्या हो जाएगा 60 का सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है, द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल दो विभिन्न त्रिज्याओं वाला, जैसे कि एक 12 सेंटीमीटर हो गया और दूसरा 5 सेंटीमीटर हो गया, इन दोनों के योग के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चलें तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई इंटू 12 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर तो है ही और इस पाई को कॉमन कर लिए तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बचा आपको। ठीक है, अब देखना इस पाई से ये पाई कट गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 144 प्लस 25, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 169 जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 13 देखिए आपके बी में दिया गया है तो 61 का बी उत्तर हो जाएगा। 62 देखिए दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 30 मीटर इंटू 24 मीटर इंटू 18 मीटर। देखिए क्या दिया गया है, एक घनाभ है, उसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है। तो उसमें हम सबसे लंबा कौन सा रॉड रख सकते हैं, बताइए क्या होता है। तो सबसे लंबा रॉड जो होता है वह उसका डायगोनल होता है, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे सॉल्व कर दो, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट ये 900 हो गया प्लस ये आपका 576 हो गया प्लस ये आपका 324 हो गया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट आपका सम कीजिए
तो यह आपका 1800 निकल कर आ गया। तो 1800 किसका स्क्वायर होता है? यह आपके 42.42 का स्क्वायर होता है। तो इतना लंबा रॉड जो है वह एक घनाभाकार घर में रखा जा सकता है। तो 42.42 ये ढूंढिए कहाँ दिया गया है? ये आपके सी में दिया गया है। तो 62 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, रघु बाइस अ नेहरू कोट इन खादी भंडार एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. If the mark price is 150, then find the amount of discount. कहता है रघु ने 20% की छूट पर नेहरू कोट खरीदा। यदि अंकित मूल्य 150 है तो छूट की राशि, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल, 150 का 20/100, 30 रुपीज। बी उत्तर हो गया। 2011 वाले के तो बल्ले बल्ले थे, इतना इजी मैथ था उनका। अगला देखिए क्या दिया गया है, 64 दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 24 एंड देयर रेशियो इज 3:5, द स्मॉलर इज। कहता है दो संख्याओं का जो अंतर है वह 24 है, उनका अनुपात 3:5 है, तो छोटी संख्या। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से माना अनुपातिक राशि x, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 24, तो 2x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24/2 इक्वल्स टू 12। जब x आपके पास 12 आ चुका है तो 5x क्या हो जाएगा? 5 इंटू 12 60, और 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 36। छोटा कौन सा है? 36 वाला ना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 36, जो कि डी में दिया गया है। तो 64 का डी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 65 दिया गया है, इफ 351 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू विल बी 1/2, 1/3 एंड 1/4, देन द 3 पार्ट्स विल बी। कहता है यदि 351 को 3 भागों में बांटा जाता है 1/2, 1/3, 1/4 में, तो इनका भाग क्या होगा? ये सिमिलर ऊपर वाले की तरह, माना अनुपातिक राशि x, तो यहाँ पर 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 351। अब आपको ये सब आता होगा, ये आपका हो जाएगा 12, ये 6x, ये आपका 4x, ये आपका 3x इक्वल्स टू 351, और इन सब का सम कीजिए तो 13x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 351 इंटू 12, x इक्वल्स टू क्या हो गया? 351 इंटू 12/13। इससे इसको काटिए, ये आपके कट जाएगा 27 टाइम में, तो 27 इंटू 12 जो कि बराबर होता है 324 के। तो सब निकाल लोगे ना, 1/2x, तो 1/2 इंटू 324, इससे ये काटिए 162 टाइम में, तो 162 पहला वाला आ गया। दूसरा वाला 1/3x, तो 1/3x इक्वल्स टू 1/3 इंटू 324, इससे काटिए, ये आपका कट जाएगा 108 टाइम में, तो 108 आ गया। फिर अगला ढूंढिए क्या हो जाएगा, 1/4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 324, 4 टाइम में काटिए, 8 चौक 32, 181। क्या क्या निकल के आ गया? 162, 108 और 81। ढूंढिए कहाँ दिया गया है? 162, 108, 81 आपके ए में दिया गया है, तो 65 का ए उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 66 दिया गया है, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20 इज। कहता है 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो 20 से कम वाले अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इन सब का सम कर दो। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 19 + 17, 17 रह गया था, और बटे में क्या हो जाएगा? कुल ये 8 है, 8 आ गया, इक्वल्स टू क्या हो गया? 77/8। ढूंढिए 77/8 आपके सी में दिया गया है, तो 66 का सी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 67 दिया गया है, द एवरेज ऑफ 33 नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर is 32 and that of first 16 number is 30 and last 16 number is 34. Then 17th number is। कहता है कि आरोही क्रम में 33 संख्याएं सजाई गई हैं, 33 संख्या है और उनका औसत 32 है। अब क्या कहता है कि पहली 16 संख्याएं 16 इंटू 30 ये, और अंतिम 16 जो है उनका औसत ये है। या ये कर दोगे ना आपको, तो 17th नंबर निकल के चला आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
तो यह आपका 1056 निकल के आया, ये आपका 480 और ये आपका 554। तो ये आपका 1056 माइनस 1024, तो ये आपका 32 निकल के आएगा। अर्थात 17वां नंबर जो है वह 32 है, जो कि यहाँ पर आपके ए में दिया गया है। तो 67 का ए उत्तर हो गया। अब देखो 68 दिया गया है, a man buys a color TV for rupees 16,500 and sells it at a profit of 10%. His selling price is, हमें एसपी निकालना है ना। यदि एक रंगीन टीवी का जो है क्रय मूल्य 16,550 रुपया है और उस पे क्या हुआ कि 10% प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 10 बाय 100, यही फॉर्मूला है ना, लाभ जोड़ प्रॉफिट परसेंट बटे 100। तो क्या हो जाएगा 16,500, अच्छा 500, सॉरी 500 होगा, ठीक है, 16,500 इंटू ये देखिए 110 बटे 100, ठीक है। अब इससे ये कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 165 इंटू 110, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18150 निकल कर चला आएगा। 18150 आपके सी में दिया गया है, तो 68 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 69 दिया गया है, इफ अ ग्रोसर बाय 16 kg ऑफ साल्ट फॉर रुपीज 80, मतलब 80 रुपए में 16 kg साल्ट खरीदा, तो केजी पर क्या प्राइस हो गया, केजी पर प्राइस 5 रुपये हो गया, 16 × 85, ठीक है, पर केजी। ये इसका प्राइस हो गया नमक का। अब क्या करता है कि वह 6 रुपए में बेचता है, पर को 6 रुपए में बेच देता है। तो 16 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा 96, अर्थात खरीदा 80 में और बेचा 96 में। कितना कमाया यहाँ पर 96 माइनस 80 इक्वल्स टू 16 रुपया उसने कमाया। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। 20% का लाभ उसने कमाया, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 69 का बी उत्तर हो गया। समझ गए? अब आगे बढ़िए, 70 दिया गया है, इफ 200% ऑफ अ नंबर इज एक्स, व्हाट विल बी 1/2% ऑफ इट। यदि किसी संख्या का 200% जो है वह x है, तो उसका 1/2% क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप चलते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। 200% इक्वल्स टू क्या है x, तो इसका 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर x बाई 200, और 1/2% बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 200 इंटू 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाई 400। ढूंढिए कहाँ दिया गया है, आपके डी में, 70 का डी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 71 दिया गया है, a student has to secure a total of 50% marks to pass। कहता है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स हासिल करने पड़ेंगे। He gets 163 marks and fail by 37 marks, मतलब उसे 163 नंबर तो प्राप्त हुए और वह 37 नंबर से फेल हो गया। इक्वल्स टू क्या हो गया 200, अर्थात ये 200 जो है वह 50% के बराबर है, क्योंकि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए और वह 37 मार्क्स से फेल हुआ, उसको 163 मार्क्स आए, तो कुल पास होने के लिए उसे 200 मार्क्स लाने थे, अर्थात 200 इक्वल्स टू 50%। ठीक है, तो इसका पूर्णांक कह रहा है ना, तो पूर्णांक सीधे इसका डबल कर दो ना, 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 2 इक्वल्स टू 400, 400 हो गया ना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 71 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। 72 दिया गया है, if rupees 215 is invested for 2 years at 5% simple interest then it becomes, कहता है कि 215 रुपया को 5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो अंत में कितना रुपया टोटल हो जाएगा, अर्थात मिश्रधन क्या होगा ये बताना है ना। बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा बताइए, 215 प्लस SI, यही होगा ना, मिश्रधन तो यही होता है ना। तो देखिए 215 प्लस SI क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है 215, समय 2 वर्ष, रेट 5 बटे 100। इतना रुपया निकल कर चला आया। ढूंढिए कहाँ दिया गया है 236.50, ठीक है, ये आपके डी में दिया गया है, तो 72 का डी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए 73rd दिया गया है, द नंबर ऑफ ईयर इन विच 500 अमाउंट्स टू ₹6,655 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। कहता है कि एक राशि जो है वह 10% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी गई, वह राशि थी 5000 और वह कितने वर्ष में 6655 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। क्या आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। यहाँ पर देखिए a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n होता है ना। अब यहाँ पर आपको पता है ना, ये 6655 हो गया, ये आपका 5000 था और ये आपका 1 प्लस r कितना है 10% ना, 10 बाय 100 टू दी पावर n हो जाएगा। इससे ये काटिए। अब ये क्या हो गया देखिए 6655 बाय 5000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका 11 बाय 10 हो जाएगा टू दी पावर n। अब यदि हम 5 से काटें तो यह 1000 टाइम में कट गया और यह देखिए यह आपके 1331 टाइम में कट गया, अर्थात क्या बन गया 1331 बटे 1000 जो कि बराबर है 11 बाय 10 टू दी पावर n के। अब इसको 11 बाय 10 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 1331 होता है। तो 11 और नीचे 10 टू दी पावर q इक्वल्स टू 11 बाय 10 टू दी पावर n हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 निकल के चला आया ना, उत्तर क्या हो जाएगा 73 का a उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए आगे बढ़े। अब आपका प्रश्न जो है वह इस तालिका पे है और इस तालिका में देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या है, कुछ 40 और 40 से ज्यादा लाते हैं, कुछ 30 और 30 से ज्यादा लाते हैं, कुछ 20 और 20 से ज्यादा लाते हैं, कोई 10 से ज्यादा लाते हैं। ठीक है, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री और कुल नीचे एग्रीगेट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 74 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स एग्रीगेट इज। कहता है कि कुल मिलाकर 40% से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है। तो सिंपल सी बात है, 40% से कम, तो 50 का 40% कितना होता है, पहले तो ये निकाल लो। 50 का 40% अर्थात 20, अर्थात हमें क्या है कि 20 या 20 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें पता करना है। तो 20 से कम, 20 एंड 20 से कम, ये आपके 73 हो गए। ठीक है, ऐसे 73 विद्यार्थी हैं जो कि 20 या 20 से कम मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो कितने बचे रह गए, देखिए 100 में से 73 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 27 निकल के चला आएगा। तो 27 स्टूडेंट हैं, उत्तर क्या हो जाएगा 74 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 75 क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास विथ 30 एज कट ऑफ इन केमिस्ट्री एंड दोज पास एज 30 कट ऑफ इन एग्रीगेट। कहता है कि रसायन में 30 अंक, ठीक है 30 अंक जो कि कट ऑफ है, रसायन में 30 अंक कट ऑफ और कुल प्राप्त अंकों में भी 30 अंक जो कि कट ऑफ है, इसके साथ उत्तीर्ण करने वाले कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आप देखना, यदि हम औसत की बात करें तो कुल 27 औसत है। इन औसत में आप देखना कि 21 जो है वह केमिस्ट्री वाले हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, 30 कट ऑफ जो लाए हैं वह 27 माइनस 21 है ना, तो क्या हो जाएगा 6 विद्यार्थी। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 75 का सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 25 के 25 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और ये क्वेश्चन ये रहा, ये आज का प्रश्न है। क्या दिया गया है, इंडिया साइन अ MOU विथ विच कंट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन। भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, जो सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।